हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 12 फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछ ली जाती हैं। तो फिजिक्स की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं यानी टिप्पणियां हैं जो 2 नंबर में पूछ ली जाती हैं तथा बेमा भी पूछ ली जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है हमारा क्वेश्चन। तो वैद्युत बल संबंधी क्या है हमारा, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा क्या है फार्मूला, इसके कूलाम के नियम का फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 Q1 Q2/R²। इनके बीच के गुणनफल के बराबर तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारे कूलाम का नियम है। इस परिभाषा के अनुसार हम इस फार्मूले को भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं या वैद्युत द्विध्रुव क्या कार्य करता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, दो बराबर यानी लंबाई जिनकी है वो बराबर रहेगी परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों। कितने, अत्यंत कम दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। यानी एक Q1 यहाँ पर रखा है, एक Q1 यहाँ से Q2 के बीच की दूरी क्या होगी, इनकी दूरी की समान होगी। ये दोनों आपस में बहुत ही निकट दूरी पर रखे होंगे। तो इस प्रकार के बने निकायों को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसी के अनुसार हम अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए तथा इसका विमा भी पूछ ली जाती है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो इसका वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अविलंबित दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसको, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम अथवा वोल्ट मीटर होता है। इसके दो मात्रक होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम अथवा वोल्ट मीटर। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसको, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस प्रकार हमें वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी लिखना है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर, इसका वोल्ट मीटर भी मात्रक होता है किसका, वैद्युत फ्लक्स का। इसी प्रकार ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या है, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर अनुपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर जो होता है आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, इस प्रकार पूछ लिया जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q0 या Q0 या ऑब्जर्वेशन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किस पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी विमा क्या होती है, ये विमा भी पूछ ली जाती है 2 नंबर में, MLT-3 A-1। इस प्रकार इसकी विमा जो होती है ये नोट कर लीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में पूछ ली जाती है, 2 नंबर में परिभाषा तथा 2 नंबर में विमा पूछ ली जाती है। इसी प्रकार हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, वैद्युत विभव की परिभाषा
मात्रक तथा विमा लिखिए। तो इसमें मात्रक भी पूछ लिया है, इसकी परिभाषा भी पूछ ली है और इसकी विमा भी पूछ ली है कि इसकी विमा क्या होती है। तो वैद्युत विभव की विमा क्या होती है? तो वैद्युत विभव की पहली परिभाषा देख लेते हैं हम। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश Q नॉट या Q ऑब्जर्वेशन को अनंत से बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? Q नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर सेकेंड। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर सेकेंड। तो इसकी विमा क्या होती है? विमा इसकी होती है ML2 T-3 A-1। तो इस प्रकार इसकी विमा होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी परिभाषाएं हैं। ये 4 नंबर में परिभाषा, मात्रक तथा विमा भी पूछ ली जाती है। और ये हमारा क्या है? ये विमा केवल 2 नंबर में पूछ ली जाती है। इसी प्रकार हमारे जो परिभाषा है, ये 2 लाइनों की परिभाषा 2 नंबर में पूछ ली जाती है। इसी प्रकार ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। विभव प्रवणता क्या होती है? इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। तो विभव प्रवणता क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, किसके? दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या है हमारी पहचान? किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसी प्रकार ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, या समविभव पृष्ठ को समझाइए। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर हमने केवल हेडिंग डाल ली है कि समविभव पृष्ठ क्या है। समविभव पृष्ठ क्या है हमारा? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों। किस पर हो? समान विभव पर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी सम का मतलब क्या होता है? समान। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी बिंदु समान विभव पर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसी प्रकार हमारा ये 9वां क्वेश्चन क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होती है? इस प्रकार एम्पियर की परिभाषा पूछ ली जाती है कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, या 1 जूल की परिभाषा क्या होती है। इस प्रकार ये हमारी 2 नंबर में परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन को जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन को जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इस प्रकार हमारा क्या परिभाषा हो गई? 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन को जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसी प्रकार ये हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है? संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र किसे कहते हैं? ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 नंबर में पूछ लिया जाता है कि संधारित्र किसे कहते हैं, या इसकी परिभाषा क्या होती है, या इसको समझाइए। इसकी संधारित्र किसे कहते हैं, इसको समझाइए। तो संधारित्र क्या है हमारा? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। क्या की जा सके? संचित की जा सके। उसकी आवेश की मात्रा जो है उसको संचित किया जा सके पर्याप्त मात्रा में। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, क्या है? परिवर्तित किए बिना ही धारिता बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि उस पर आवेश की मात्रा पर्याप्त संचित की जा सके।